मल्टीनेशनल कंपनी को अपना कोई कर्मचारी समझ नहीं आता तो वो उसको नौकरी से निकाल सकता है, वो भी हाथ के हाथ। लेकिन एक वोटर के पास इतना अधिकार नहीं कि वो तुरंत अपने चुने हुए नेता को सत्ता से हटा पाए। विपक्षी ना हो तो समस्या और भी गंभीर हो जाए। ऐसे बेईमान लोगों की तो भोलेनाथ ही बाट लगाए। अब तुम पूछोगे कि इन लाइनों को लिखने की वजह भी बताएं। मेरे कुछ भी लिखने की पीछे वजह एक नहीं होती, बहुत सारी वजहों के बाद ही हम कुछ लिखने का मन बनाए। अब तुम पूछोगे ऐसा क्यों, तो उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि राइटिंग मेरा प्रोफेशन नहीं है। अगर हम हर बात पर लिखने बैठ जाएं तो तुम ही कहो हम अपने हिस्से के कामों को करने का वक्त कहाँ से लाएं। सीधी सी बात है, जिंदा रहने के लिए कुछ जरूरतें होती हैं और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। बात फिर वहीं आकर ठहरती है, यानी पैसा। जिस काम को करने का पैसा ना मिले तो उस काम को करने में हम समय क्यों गवाएं। बात सोचने की है। बात सोचने की है कि घोड़ा घास से यारी करे तो क्या खाए। पैसा खुद के लिए जरूरी है, ये बात नेताओं को अच्छे से समझ आए। पैसा जीवन के लिए जरूरी है, ये बात नेताओं को अच्छे से समझ आए। लेकिन सत्ता पर काबिज होते ही नेता बेरोजगारी को दूर करने का अपना वादा किया गया वादा भूल जाए। वोटर ने आज तक कभी नहीं सोचा चुनावों पर खर्च करने की सीमा 70 लाख रुपए है। अब इतने रुपयों से तो अच्छा खासा कारोबार शुरू हो जाए। फिर कोई क्यों इतना पैसा खर्च करके चुनाव जीतना चाहे। एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, शायद खुद ही तुमको जवाब मिल जाए। मेरा कहना है, एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, शायद खुद ही तुमको जवाब मिल जाए। क्या हुआ? मैंने सोचने की बात की तो तुम्हारी तरफ से जवाब आया कि सोचने से दिमाग पर बोझ बढ़ जाए। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी बात को मान लेते हैं। हम खुद ही अब तुमको कुछ बातें बताएं। कोई 2-4 दिन के लिए भी सांसद या विधायक बन जाता है तो उसके लिए ताउम्र के लिए पेंशन पक्की हो जाए। दूसरा, इनकम टैक्स देने का क्लेश खत्म हो जाए। एक बार सत्ता पर काबिज होने के बाद बहुत तेजी से नेताओं का बैंक बैलेंस बढ़ जाए। मालूम है कैसे? शायद नहीं मालूम। तुमको जानकर हैरानी होगी, ज्यादातर नेताओं का स्टॉक मार्केट में पैसा लगा होता है। तुमको उदाहरण के लिए अमित शाह का नाम सुझाएं। तुम इसको NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की साइट पर जाकर चेक कर सकते हो। मतलब वहां पर किसी क्या भी तुम चेक कर सकते हो कि किस किस का स्टॉक मार्केट में पैसा लगा हुआ है और कितना लगा हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। और स्टॉक मार्केट सेंटीमेंट के सहारे चलता है। दूसरा, सरकारी नीतियों के आधार पर उसमें उतार चढ़ाव आता है। ऐसे में सत्ता पर काबिज होने का फायदा ये होता है कि जिन लोगों ने नीतियों को बनाना है या जो लोग नीतियों के बारे में जानते हैं उनको पहले खबर लग जाती है। यानी वो खबर मार्केट में बाद में आती है, पहले खुद को खबर लग जाती है। अब जब कोई खबर आम आदमी से पहले लोगों को पता चल जाएगी जो सत्ता पर काबिज है, तो उसका बेजा फायदा उठाएंगे ना। कोई दूध के धुले तो है नहीं जो ईमानदारी से पेश आएंगे लोग। हाँ, मैं बता रही थी कि खबर पहले लग जाती है जिन लोगों का जो सत्ता में होते हैं, तो उनका फायदा ये होता है कि जो इनके ब्रोकर होते हैं वो स्टॉक को लॉन्ग या शॉर्ट कर देते हैं। और जब बाजार में सेलिंग आती है तो इतनी तेजी से बाजार गिरता है कि किसी को सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता। ऐसे में छोटे इन्वेस्टरों का नुकसान हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ही मिनटों में इन नेताओं का पैसा बन जाता है। एक उदाहरण से समझाती हूँ।
मान लो आज शाम को सरकार, देर शाम को सरकार ऑयल कंपनियों को बेचने का ऐलान करती है, यानी फैसला लेती है। तो फिर उसका रिएक्शन अगले दिन जब बाजार खुलेगा, तो बाजार खुलते ही ऑयल से जुड़ी जितनी भी कंपनियां होंगी उनके स्टॉक शॉर्ट हो जाएंगे, और जो भी उनको शॉर्ट करेगा उस वक्त उनका पैसा बन जाएगा, और जिन लोगों की पुरानी होल्डिंग होगी उनका नुकसान हो जाएगा। मैंने संक्षिप्त में, ब्रीफ में तुमको समझाने की कोशिश की है, नहीं जानती तुमको कितना समझ आएगा। एक लाइन में बस इतना समझ लो, तुम्हारे पास पैसा और दिमाग है और सत्ता पर कब्जा है, तो तुम्हारे यहाँ पैसों का भंडार भर जाएगा। उसके बाद तुम उसको दोनों हाथों से ताउम्र भी खर्च करते रहोगे, तो तुम्हारा खजाना कभी खाली नहीं हो पाएगा। अब क्या मैं उम्मीद करूं कि मेरा समझाया तुमको समझ आएगा? से यस। थैंक्स फॉर लिसनिंग।